हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल का हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑर्थोग्राफी का, उसमें लास्ट का जो टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, उसमें स्टूडेंट्स की शिकायत आई थी कि मेरी वॉइस कट कट के जा रही थी। तो आज हम फिर से उसी टॉपिक को लेंगे और उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। सो गेट रेडी। मैं अपना फाइल शेयर कर रहा हूँ। और मेरी स्क्रीन शो ऑफ हो रही है आपको? ओके। टॉपिक हमारा वर्ड क्या था? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? वर्ड को कैसे बनाया जाता है। तो वर्ड को कैसे बनाया जाता है? तो वर्ड अगर एक तरफ से बोले तो वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज की सेकंड यूनिट बोली जाती है। क्या बोला जाता है? सेकंड यूनिट। तो जो है वो पहले यूनिट से बनेगा। पहली यूनिट से बनेगा। तो पहली यूनिट हमारी क्या थी? लेटर। तो जो सेकंड यूनिट है वो पहले यूनिट से बना है। ठीक। तो अब देखते हैं इसके। तो a letter R that gives full sense is called word। एक लेटर या फिर लेटर्स का ग्रुप, या फिर लेटर्स का ग्रुप that gives full sense is called word। जो पूरा अर्थ देता हो, जो फुल सेंस दे, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ठीक। अब इसे समझिए। एक लेटर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक लेटर से वर्ड कैसे बनेगा? एक लेटर से वर्ड कैसे बनेगा? लेकिन नहीं, वर्ड बनता है, एक लेटर से भी बनता है। जैसे आप एक वर्ड ले लीजिए अ, दूसरा वर्ड है आई। ये दोनों वर्ड भी है और लेटर भी। कैसे हैं अभी बताता हूँ। और कब वर्ड रहेंगे कब लेटर रहेंगे ये भी आपको बताऊंगा। तो लेटर, एक लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप। ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप मतलब कोई भी लेटर्स ले ले और उसका ग्रुप बना ले, है? नहीं, लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए और उनका फुल सेंस निकलना चाहिए, तब उसमें हम वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ड। ग्रुप तो होना चाहिए। जैसे आप एक वर्ड बनाना चाहते हैं हम ABCD से। ठीक। ABD से। ठीक। ABD से हम एक वर्ड बनाना चाहते हैं। तो हम ABD को राइट इसी क्रम में लिख देते हैं ABD। क्या ये वर्ड बन गया? नहीं, वर्ड नहीं बना, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अब हम इसी से एक दूसरा वर्ड बनाते हैं, BAD। अब BAD इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे तो बैड आएगा। अब बैड का जो सेंस होता है वो होता है खराब। क्या होता है? खराब। तो यहाँ पे सेंस दे रहा है, जो BAD वर्ड है वो सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वर्ड। अब ABD जो था वो सेंस नहीं दे रहा था, इसलिए उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। ओके गाइस। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बॉय हो गया, फैन हो गया, इलाहाबाद हो गया। ये सेंस दे रहे हैं और ये लेटर ग्रुप, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्ड। ठीक। नोट। अब नोट में क्या बोल रहा है? वी कैन नॉट क्रिएट अ वर्ड विदाउट यूजिंग अ वॉवेल। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि हम बिना वॉवेल का यूज किए कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। हम बिना वॉवेल का यूज किए कोई भी वर्ड नहीं बना सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम तीन कॉन्सोनेंट्स लेते हैं। हो गया हमारा BCD। अब इससे हमें वर्ड बनाना है, तो क्या बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना वॉवेल का यूज किए कोई भी वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ओके। अब दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्थोग्राफी पार्ट। अब अभी तक हमने जो पढ़ा, वो कल से आज तक हमने जो पढ़ा अभी तक, वो केवल ऑर्थोग्राफी पार्ट का हिस्सा। अब हम जो पढ़ेंगे वो एटिमोलॉजी, सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर चलेगा।
जिसे हम एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब टाइप ऑफ वर्ड। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा था कि ये जो ए एंड आई है ये लेटर भी है और वर्ड भी है, तो ये कब लेटर रहेगा कब वर्ड रहेगा, ये आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं। अब मैं बताता हूँ ये कब वर्ड रहेगा कब लेटर रहेगा। अब इसकी वर्ड की डेफिनेशन क्या है, एक लेटर हो और एक लेटर को ही लेके चलते हैं, एक लेटर हो और उसका फुल सेंस निकले। अब समझ लीजिए, जब ए एंड आई अपना सेंस देगा, क्या देगा, अर्थ देगा, तो वो वर्ड कहलाए, और जब अर्थ नहीं देगा तो वो लेटर कहलाए। हो गया। तो हम चलते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या हो गया, हमारा अगला टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो एटिमोलॉजी का पार्ट। अब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब स्पीच, अब इसे हम तोड़ के पढ़ते हैं। पार्ट मतलब हिस्सा हो गया, और स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं, भाषण देते हैं कुछ भी। अब स्पीच जो बोलेंगे वो हम किसी न किसी फॉर्म में मतलब बोलेंगे, तो सेंटेंस के फॉर्म में जो बोलेंगे वो स्पीच होगा। पार्ट्स हैं, स्पीच में कई वर्ड्स होंगे, क्या होंगे, कई वर्ड्स होंगे। तो सिंपल सा क्या बोला जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा क्या मतलब है, टाइप ऑफ वर्ड, वर्ड के प्रकार, वर्ड के प्रकार। ओके, तो यहाँ तक हो गया, आगे चले। शबीना, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कैन यू श्योर मी, इज माई वॉइस इज क्लियर? ओके, नो इशू। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप लोग बाद में बता सकते हैं, मुझे रोक के बता सकते हैं, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, तो हम अगले पार्ट पे चलते हैं, अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है एटिमोलॉजी। हमने स्टार्ट में बताया था जब बेसिक पढ़ा रहे थे, तो एटिमोलॉजी का जो सेंस होता है वो होता है शब्द विचार। क्या होता है, शब्द विचार। क्या हुआ शबीना? नहीं कुछ नहीं, कोई अभी हम ज्वाइन किए। ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ आ रही है। ओके, तो अभी तक मैंने जो कल पढ़ाया था उसमें लास्ट में मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो उसको मैंने कवर किया है। अब आज का टॉपिक चलेगा। ओके, तो एटिमोलॉजी का सिंपल सेंस होता है शब्द विचार। अभी तक हमने वर्ण विचार पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वर्ण विचार। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार। इसमें शब्द, वर्ड, सब चीजें पढ़ेंगे। वर्ड्स कितने होते हैं, हमने वर्ड के फॉर्मेशन तो पढ़ लिया, वर्ड को कैसे बनाया जाता है, वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम वर्ड्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो वर्ड कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल। इस पार्ट में हम पार्ट ऑफ स्पीच मतलब टाइप ऑफ वर्ड के अबाउट सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, इंग्लिश, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, 10। कितने हैं, 10। जो कि अगर हमें पहले पढ़ाया जाता था तो उसमें 8 पढ़ाए जाते थे। कितने पढ़ाए जाते थे, 8। लेकिन अभी इसको डिटेल में बताया गया, ब्रीफ मतलब बढ़ाया गया है, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब, सिक्स्थ प्रोपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन, नाइन्थ आर्टिकल एंड ये हैं टाइप ऑफ वर्ड। कितने हैं, बस। हमारा एक क्वेश्चन है, शबीना माइक ऑन करो। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन ये है, तो आंसर माय क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका वॉइस आया ही नहीं।
इंग्लिश की बुक आप पढ़ते हो? हाँ। ओके, तो उसमें कितने वर्ड्स हैं? क्या? इंग्लिश की बुक में कितने वर्ड्स हैं, कितने शब्द हैं? बहुत। क्या आप हमें गिन के बता सकते हैं कितने वर्ड्स हैं? मेरी वॉइस जा रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। क्या आप हमें गिन के बता सकते हैं कि इंग्लिश की बुक में कितने वर्ड्स हैं? इंग्लिश के बुक्स में कितने वर्ड्स हैं? हाँ। अभी मेरे पास तो इंग्लिश का बुक्स नहीं है। अगर होता तो क्या आप गिन सकते थे? नहीं। नहीं। क्यों? इतने सारे को कितना गिनेंगे? बिल्कुल नहीं। पूरे इंग्लिश डिक्शनरी में केवल 10 वर्ड्स हैं। कितने? 10 वर्ड्स हैं। कितने? 10। 10 वर्ड्स हैं। आप कौन कौन से आपके स्क्रीन पे शो ऑफ हो रहा है? इसके अलावा आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा। कोई वर्ड होगा तो वो 10 में से ही कोई ना कोई होगा। जैसे आप सपोज करो, आप अपना नाम ही ले लो, सबीना। तो ये जो वर्ड है ये इन्हीं में से कोई ना कोई है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा है आपका नाम इन वर्ड्स में? नाउन। नाउन है। तो जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, उसमें जो वर्ड्स हैं वो इन्हीं 10 में से कोई न कोई वर्ड है। इसके बाहर से न है न इसके बाहर से कोई नहीं आएगा, बल्कि इसके अंदर से सब रहेंगे। मतलब 10 में से ही कोई न कोई वर्ड रहेगा। ठीक? समझ? ठीक। डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं? क्या? इंग्लिश डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं, समझ आया? हाँ, 10। कैसे हैं, क्यों हैं, क्या हैं, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी वर्ड होगा इन्हीं 10 में से कोई ना कोई होगा। क्या है, ये 10 हैं। कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट, यही होंगे। क्यों है? क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक? तो सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। अब तो कितने वर्ड्स हैं? हम्म। आप गिन के बता सकते हो कितने वर्ड्स हैं? क्या? इंग्लिश डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं, क्या आप गिन के बता सकते हो? 10 मतलब गिन, पूरे को कैसे गिन हाँ, पाएंगे? 10 में से कुछ होगा ना। हम तो गिन चुके, केवल 10 वर्ड्स हैं। कोई भी वर्ड आप हाँ। गिन हाँ, के वही बता तो बोल देख रही के हूँ, बता 10 ही है। देंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो चलेगा वो इनको डिटेल में पढ़ना है। मतलब एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ना है। क्या है, क्यों, कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कितने हैं, सारी चीजें हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। पहला वर्ड कौन सा है? नाउन। नाउन। तो अब